फूल ईश्वर को चढ़ाए जाते हैं तो उसके पीछे कारण यह है कि हम ईश्वर को सबसे अच्छी से अच्छी चीज़ भेंट करना चाहते हैं। और फूल इस बात का प्रतीक है कि जिस तरह से फूलों का जीवन है कि फूल हमेशा खिले रहते हैं और दूसरों को खुशियाँ देते हैं, इसी प्रकार का मनुष्य का भी जीवन हो जो सबको खुशियाँ बांटे, सब में सुगंध फैलाए। इस तरह का मनुष्य ईश्वर को प्रिय है। तो फूल चढ़ाने का यही प्रतीक है कि हम फूलों जैसे बने। यह नहीं कि हम सुबह से पेड़ों से फूल तोड़ लेते हैं और जाकर मूर्ति के ऊपर चढ़ा देते हैं। इससे तो ईश्वर नाराज़ ही होते हैं, क्योंकि हम एक पूरी चेन ही नष्ट कर देते हैं। फूल प्रकृति का उपहार हैं और फूलों पर सबसे पहला अधिकार तितली, भौरे और मधुमक्खियों का रहता है। जो तितलियां एक फूल से दूसरे फूलों पर बैठती हैं तो उससे परागण होता है और नए नए फूलों की प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। और मधुमक्खियां फूलों पर बैठकर शहद बनाती हैं। लेकिन हम सुबह से ही फूल तोड़ लेते हैं और उन फूलों को मुर्दा करके फिर भगवान के ऊपर चढ़ा देते हैं। क्या सभी फूल ईश्वर के ऊपर ही चढ़े हुए नहीं हैं? जब समग्र सृष्टि ही परमात्मा का रूप है तो फूल भी तो परमात्मा पर चढ़े हुए ही हैं। और अगर परमात्मा के ही फूल हम उन्हीं को अर्पित करके और मनवांछित चीज़ चाह रहे हैं तो क्या हम परमात्मा को धोखा नहीं दे रहे? लेकिन इस बात पर हमारा विचार ही नहीं जाता। वास्तव में जो भी पूजा पद्धति या क्रियाकलाप, कर्मकांड हमारे वैदिक ऋषियों ने बनाए थे, वह सब ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए न होकर आत्मशुद्धि के लिए थे। और यह तो हम भूल ही गए हैं। हमने केवल बाह्य चीज़ों को भर अपना लिया है। इसी को अंधभक्ति कहते। जब तक हम ईश्वर को ठीक ढंग से नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे और हम भक्ति की क्रियाएं जो भी करते हैं वह सब अंधभक्ति ही है। क्योंकि जो क्रियाकलाप हम करते हैं उससे ईश्वर की प्रसन्नता या क्रोध से कोई भी लेना देना नहीं है। ईश्वर न्यायकारी हैं और जो हम करेंगे वही उसका हमें फल मिलेगा, कर और पा। और जहाँ तक फूल चढ़ाने का उद्देश्य है तो वह यही है कि हमें फूलों जैसा जीवन बनाना है और श्रद्धा सुमन हमें ईश्वर के ऊपर अर्पित करना है। और जो भी पूजा है वह मानसिक पूजा है, क्योंकि कोई भी पदार्थ जो हम ईश्वर को अर्पित करते हैं वह सब तो ईश्वर के ही हैं। यह तो इसी प्रकार से है कि हम किसी बहुत बड़ी दुकान में जाके और उसी दुकान का एक रेडियो उठा के उस दुकानदार को दें और कहें हमें फ्रिज दे दो या हमें वॉशिंग मशीन दे दो, तो क्या संभव है? जब फूल परमात्मा के ही हैं, सब कुछ परमात्मा का है, तो हम उनको क्या दे सकते हैं? और फिर कहते भी हैं कि तेरा तुझको अर्पण, लेकिन मन में ये चाहते हैं कि ईश्वर हमें मनवांछित फल दे दे। तो वास्तव में जो चढ़ाने की चीज़ है वह है जो हमारा व्यक्तिगत है, जो हमारा खुद की चीज़ है वही हम ईश्वर को चढ़ाएंगे। उससे हमारी शुद्धि होगी। जैसे 7 दिन बताए गए हैं तो 7 दिन अगर हम 7 प्रकार के फूल चढ़ाते हैं तो उससे ईश्वर अधिक प्रसन्न होंगे और हमारा कल्याण होगा। पहला है सोमवार का दिन, चंद्रमौली भगवान शंकर का दिन है, तो उस दिन हम
शांति का फल चढ़ाएं कि उस दिन हम शांत रहेंगे। दूसरा है, मंगलवार को हनुमान जी का दिन कहा जाता है और हनुमान जी तो भक्ति की पराकाष्ठा है। उन्होंने भगवान की भक्ति में अपने आप को समर्पित कर दिया और उनका जो मुख्य वाक्य है कि राम काज कीन्हे बिन मोह कहाँ विश्राम। तो मंगलवार को हम कर्तव्य निष्ठा का फूल चढ़ाएं कि जो भी काम हमें मिला हुआ है उसको पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करें। बुधवार का दिन बुद्धि का दिन है, मौन का दिन है। तो अगर बुधवार को हम मौन का फूल चढ़ाते हैं कि मौन रहेंगे, किसी की निंदा चुगली नहीं करेंगे, यही फूल भगवान को अर्पित करेंगे, उससे हमारी बुद्धि बढ़ेगी और जितना हो सके कम से कम बोलेंगे। कम बोलने से बुद्धि का विकास होता है। चौथा, जो बृहस्पतिवार का दिन है वह नारायण विष्णु का दिन है और नारायण माने नरों में श्रेष्ठ बनने के लिए हम संयम रूपी फूल भगवान को अर्पित करें। शुक्रवार संतोषी माता का दिन है तो हम संतोष रूपी फूल भगवान को अर्पित करें। और शनिवार जो कि शनि का दिन है, न्याय के देवता शनि कहलाते हैं, तो शनिवार को हम क्षमा रूपी फूल चढ़ाएं। जिस प्रकार हम अपने अपराधों के लिए, अपनी गलतियों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगते हैं, क्षमा चाहते हैं, उसी प्रकार हम सबको क्षमा कर दें। किसी ने कुछ भी किया हो उसको हम क्षमा कर दें, क्षमा रूपी फूल चढ़ाएं। रविवार सूर्य देवता का दिन है और सूर्य खुद जलता है और पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है। रविवार के दिन, जिसे सूर्य का दिन भी कहा जाता है, उस दिन हमें परोपकार या समाज सेवा रूपी फूल भगवान को अर्पित करना चाहिए। अगर इन 7 दिनों में हम यह 7 प्रकार के फूल ईश्वर को अर्पित करते हैं तो अवश्य ही ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर बरसती है और हमारे जीवन में सुख, शांति और आनंद की वृद्धि होती है। धन्यवाद।